वो नेताओं पर और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। सीबीआई जांच हो, ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, ये मेरी डिमांड है, ये भर्ती रद्द हो। इससे पहले जितने भी पेपर लीक हुए विगत समय के अंदर, दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान की गहलोत सरकार पिछले 50 साल की सबसे फेल्योर सरकार है और वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। आरपीएससी जैसी संस्था जिसका देश के अंदर नाम था, वहाँ के चेयरमैन पकड़े गए और मैंने तो मांग करी थी 15 साल के जो चेयरमैन थे आरपीएससी के, अगर उनकी पूरी जांच कराई जाए तो उनके सैकड़ों रिश्तेदार जो सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन थे 10th 12th के अंदर, वो आरएस और आरपीएस बन गए। तो ये सारी जांचें करा के और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, अभियान चलाया जाना चाहिए। और एक जो राजस्थान का नाम था देश के अंदर एजुकेशन में, चाहे आरपीएससी का नाम था, चाहे हमारे कर्मचारी चयन आयोग का नाम था, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान महिला अपराध में 1 नंबर पर आ गया, बालिका अपराध में, बालक अपराध में 5 नंबर पे, और पेपर लीक मामले में राजस्थान यूपी बिहार को आगे छोड़ के 1 नंबर पर चला गया। कोई भी एग्जाम सही नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा का जब सत्र चलेगा, इसमें हम मजबूती से सरकार का विरोध करेंगे। और दूसरा, लोकसभा के अंदर इस मामले को मैं उठाऊंगा और एक बड़ा आंदोलन बेरोजगारों के लिए, ये जितनी भी भर्तियां गलत तरीके से इनको रद्द करने की मांग को लेके, 4 लाख खाली पद भरने की मांग को लेके, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और मजबूत लोकपाल को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों के अंदर बड़ी रैलियां करेगी। जयपुर में प्रदर्शन करेंगे इस रीट और ये जो दोबारा एग्जाम कराने को लेके, और जोधपुर से बड़ी रैली की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी पहली शुरुआत जोधपुर गहलोत की छाती पे अशोक गहलोत के इलाके से करेंगे। सबसे आपने जोधपुर को क्यों चुना, क्यों जोधपुर अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र इसलिए या और कोई वजह? देखिए, जोधपुर सीएम का इलाका भी है और मारवाड़, जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो शुरुआत हुई वो जोधपुर मारवाड़ की धरती से हुई है। और जोधपुर से हम बढ़ेंगे मेवाड़, और मेवाड़ से फिर हम चूरू की ओर आएंगे और उसके बाद राजस्थान में धीरे धीरे तमाम जिला मुख्यालयों को छूते हुए फिर हम राजधानी को घेरेंगे और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली को भी घेरेंगे। राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे। दिल्ली की सरकार भी, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, चाहे कृषि बिलों के अंदर आपने देखा होगा कि आरएलपी राजस्थान की पहली पार्टी थी जिसने सत्ता छोड़ के किसानों का साथ दिया। 24 भाजपा के लोग थे और एक आरएलपी का था जिसने सत्ता को ठोकर मार के अपने भाई जब संकट में थे तो 60 दिन तक सड़क पर बैठा। इस बॉर्डर को भी, दिल्ली का जो ये हाईवे था, इसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने रोका और आगे भी दिल्ली में हम घेराव करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी घटवाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ा रही सरकार? ये 3 रुपये 4 रुपये कम करना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं 50-60 रुपये पेट्रोल डीजल कम से कम हो देश के अंदर। हर व्यक्ति इस देश को लूट रहा है, चाहे दिल्ली की सरकार देखो, चाहे राजस्थान की सरकार देखो। गहलोत तो धृतराष्ट्र हो चुके हैं। अपने बेटे को स्थापित करने के लिए उन्होंने विधायकों को खुले सांडों की तरह छोड़ दिया राजस्थान के अंदर कि आप एसडीएम डीवाईएसपीओ के साथ मिलके ज़मीनों के घोटाले करो, मौज मस्ती करो, भ्रष्टाचार करो, लेकिन उनकी सरकार नहीं ले। मैं गहलोत पर आरोप लगाना चाहूँगा कि अभी दिल्ली को खुश करने के लिए इन्होंने 5 चुनाव के लिए 250 करोड़ रुपये कम से कम पहुँचाए वहाँ पर चंदे के नाम पर। अशोक गहलोत, आपने ये जो बात की आरपीएससी की, यूपीएससी भी इसे अछूती नहीं है। और खासकर अभी जो देश में हालात है, खासकर बेरोजगारी का मुद्दा है। आप चाहे बिहार चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, किसी भी प्रदेश में जाओ, पूरे देश में बेरोजगार भटक रहे हैं, ना उनको कोई रोजगार है। आप चाहे यूपीएससी में जाओ तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है। देखिए, ये सही है कि बेरोजगारी का आलम यहाँ तक है कि पहले बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा थी, राजस्थान भी बेरोजगार से अछूता नहीं रहा। हमारे तमाम जो दूसरे स्टेट है, चाहे साउथ के अंदर चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र गुजरात से लेके आप इस साइड में चले जाओ, तमाम जगह राजस्थान के खूब लोग वहाँ मिलेंगे। वो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं, शहरों के अंदर आबादियाँ बढ़ रही है। बेरोजगारी के समाधान की ठोस नीति राज्य सरकारों को और दिल्ली की सरकार को बनानी चाहिए। मैं हमेशा लोकसभा के अंदर, चाहे मैं एनडीए में था या नहीं हूँ, हमेशा बेरोजगार की, किसान की और जवान की बात हमेशा करता हूँ। भयमुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बने, इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आने वाले समय के अंदर लड़ेगी राजस्थान के अंदर। और आरएलपी तीसरा विकल्प ही नहीं, आरएलपी राजस्थान का पहला मोर्चा बनेगी। अभी जो बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे और चौथे नंबर पर धकेल दिया और आने वाले समय के अंदर भी एक दल कोई सा भी हो वो तीसरे नंबर पर जाएगा। मुकाबला आरएलपी और एक दल का होगा, कांग्रेस और भाजपा, वो कोई सा भी हो सकता है राजस्थान। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात है, कांग्रेस के हरीश चौधरी
या अन्य और 2-3 नेताओं को वायु सुरक्षा दी गई? हनुमान बेनीवाल अकेला घूमता है, कहीं जान को खतरा हो, आप भी सुरक्षा की कहीं मांग करें? मेरे सुरक्षा ये है ना, जवान राजस्थान का, जिधर मैं निकलता हूँ इधर घूमते रहते हैं। हरीश चौधरी को तो सुरक्षा की जरूरत इसलिए भी है ना, मेरे काफिले में पथराव किया था, तो अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ ना, वो करवाना बराबर। जो डर के मारे छुपाओ सुरक्षा ले रहा है, कितनी सुरक्षा ले ले, वो जो हमने कहा है वो तो होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हरीश चौधरी पे क्या होगा, लेकिन हिसाब बराबर करूंगा। मैंने मेरी जीवन में किसी का हिसाब मेरे ऊपर नहीं रखा। वसुंधरा को घर भेजा, गहलोत के बेटे को हराया, आवश्यकता पड़ी तो मोदी और अमित शाह से झगड़ा करके आपके बीच सड़क में हूँ, और हरीश चौधरी जैसे कई नेताओं को तो मैंने सिखा दिया। और बचे कुछ लोग हैं वो 23 के अंदर जो किसान के नाम की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार करके, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए। और अगर सरकार के अंदर हमारी हिस्सेदारी रही तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी तो नेता जेल नहीं जा रहे, नेताओं के लिए एक अलग जेल राजस्थान में बनानी पड़ेगी, जो हर 2 दिन में 4 नेता, 1 नेता पकड़े जाएंगे, प्रॉपर्टियां भी सीज करेंगे, सारा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सरकार, देखिए लोकतंत्र में 2 ही व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला करो, और ये जनता की ताकत हो। जनता की ताकत हमारे पास है, लेकिन कोरोना की वजह से हम ताकत दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। हम मोदी जी और गहलोत की तरह नहीं है कि जब चुनाव हो जब तो कह दिया कि कोरोना नहीं है, और जैसे ही हो कि रैलियां बंद कर दो। तो कोरोना तो सरकारों ने फैलाया है, हम कोई व्यवस्था प्रबंध नहीं थे, सारे हमारे लोग चले गए, जवान चल, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मकसद है कि राजस्थान में परिवर्तन करना, और राजस्थान के बाद दिल्ली की ओर बढ़ना परिवर्तन के लिए। हम चाहते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, और बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं। आरएलपी पार्टी मजबूती से राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। राजस्थान 2023 में आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति हनुमान बेनीवाल थोड़े नरम रुख अपना रहे हैं, क्या कहीं गठबंधन की इरादा तो नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे किसानों के साथ अगर मुसलमान आ जाए तो 125 सीट राजस्थान के अंदर आ जाएगी, और मेघवाल आ जाए तो 250 आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जाट, मुस्लिम, मीणा, मेघवाल, गुजर, तमाम जातियाँ, मैंने तो लोकसभा के अंदर कहा कि जाट, मीणा, गुजर, मुस्लिम, यादव, ये हाईकोर्ट के जज बनने चाहिए राजस्थान के अंदर। आज मेरे से पहले कोई एमपी नहीं बोला होगा इस तरह कि भाई आप तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व दो। न्याय व्यवस्था के अंदर तमाम जाति के जब लोग आएंगे तभी न्याय मिलेगा, सच्चा न्याय तभी होगा। और हम सबको साथ लेकर नया राजस्थान बनाएंगे। 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेले चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी का लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भी वो गठबंधन के लिए आने वाले हैं, चुनाव लड़ने का इरादा है। आपसे अगर गठबंधन करते तो आपका क्या रुख रहेगा? देखो, मेरे साथ लोकसभा में उठते बैठते हैं, अच्छी दोस्ती है हमारी, वैसे चाय साथ ही पीते हैं, हम नाश्ता भी करते हैं, तो आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ के मुस्लिम लीडर राजस्थान के वो आरएलपी पे भरोसा करे। नौजवान आरएलपी पे, मुस्लिम नौजवान भरोसा आरएलपी पे कर रहा है। लेकिन कुछ नेता अगर राजस्थान के और आ जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी जो कांग्रेस को सरकार, मैंने विधानसभा के अंदर ही बात कही थी, मैंने कहा राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस सरकार बनी थी इस बार 18 के अंदर जीत के गए थे, मैंने कहा सिर्फ मुस्लिम और ऐसी की बदौलत कांग्रेस 99 या 98 में पहुंची थी। और अगर और मिला क्या 60 एक मंत्री बना रखा, वो भी वक्फ मंत्री। और हम ये चाहते हैं कि सत्ता का संतुलन बना रहे, जिनकी जितनी संख्या हो, जिनकी जितनी संख्या में वोट हो, उनको उतनी संख्या में उनके मंत्री भी बनने चाहिए, उनके चेयरमैन बनने चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम वोटों को लेके और उसके बाद बरगलाने की कोशिश की, और बीजेपी ने मुसलमानों को डराने का काम किया। हिंदू मुस्लिम, हर चुनाव को हिंदू मुस्लिम के नाम से करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इतना ही भरोसा राजस्थान की जनता को, नौजवानों को दिलाना चाहेगी कि सबको साथ लेके चलेंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। देश में जहाँ जहाँ तीसरी ताकतें खड़ी हुई है, चाहे बिहार ले लो, यूपी ले लो, हरियाणा ले लो, चाहे बंगाल ले लो, मुसलमान के साथ और जो बड़ी जातियां साथ आई तब गठबंधन हुए और एक नया फ्रंट और क्षेत्रीय पार्टी बनी। राजस्थान में भी आरएलपी के साथ अगर मुस्लिम जुड़ गया तो सीटें 100 पार चली जाएगी। तो मैं मुस्लिम भाइयों से आह्वान करूंगा कि जुड़े आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, आपके विधायक भी ज़्यादा बढ़ेंगे और सत्ता में भागीदारी भी होगी, और सब मिलजुल के नए राजस्थान का निर्माण करेंगे आने वाले समय के अंदर।